नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं कुछ नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस के लिए अपडेट किए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये सारी वैकेंसीज को स्थगित की गई थी, यानी कि पोस्टपोन किया गया था। अब यहाँ पे अच्छी खबर आ रही है कि करीब 136 पदों के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्या होगी? सबसे पहला सवाल आपका बनना चाहिए यहाँ पे कि सर यहाँ पे योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं आज सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता के बारे में ही बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। इस बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को लेकर अपडेट दिया था। लिंक एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अभी 12:30 बजे इसका जो है रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी छात्र यहाँ पे देखना चाहते हैं अपने रिजल्ट को, अपना रोल नंबर भी इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उनका रोल नंबर देखकर उनका रिजल्ट भी बताया जा सकता है आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे UCIL के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपको ये नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाएगा, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल पे हमारे। तो एजुकेशन के 86 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता देना चाहता हूँ कि ताकि आप इस वीडियो को अंत तक देख सकें, सारी डिटेल ले सकें, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर ये पहले वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। तो पहला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग का, जो कि केमिकल में मांगा गया है। यहाँ पे 4 पोस्ट है, लेकिन एज क्राइटेरिया 30 साल का होना चाहिए और फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन किया है 60%, और जो छात्र SC ST से हैं उनको 55%। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना अनिवार्य है, यहाँ पे बोला गया है। तो ये क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट का देखते हैं। माइनिंग मेट्स के लिए अभी यहाँ रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसके लिए आपको 35 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। टोटल 52 सीट है यहाँ पे इंटरमीडिएट मांगा गया है, यानी कि 12th पास अगर हैं आप तो माइनिंग मेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया और रखा गया है, जैसे कि DGMS का सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास मेट माइनिंग का, ठीक है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास 5 साल का है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों माइनिंग में आपका मेट अंडरग्राउंड द मैकेनाइज्ड मेटल माइंस में आपको यह रिक्रूटमेंट हो सकती है। आपका जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दिया जा सकता है। तीसरा पोस्ट है दोस्तों बॉयलर कम कंप्रेशर अटेंडेंट का। ये देखिए, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था, 30 साल से 35 साल तक एज क्राइटेरिया है। एज फॉर द गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी SC ST या OBC से छात्र हैं उनको एज रिलैक्सेशन जरूर दिए जाएंगे। 3 पोस्ट है मात्र यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। उसके साथ साथ मैट्रिक अगर आप पास हैं और आपने बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट लिया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जब भी आप बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको ऐड करके दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है और वो ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो यहाँ पे वो छात्र आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं जिन्होंने बॉयलर के लिए अटेंडेंट का काम किया है, ठीक है, बॉयलर कम कंप्रेशर अटेंडेंट का काम किया है। चलिए, नेक्स्ट पोस्ट है वाइंडिंग इंजन का। तो यहाँ पे 10वीं पास जो छात्र हैं उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, और अच्छी पोस्ट है यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है। 32 से लेकर 37 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 14 सीट यहाँ पे है। यहाँ भी मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। उसके साथ साथ आपसे मांगा गया है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के सर्टिफिकेशन का होना चाहिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का बोल रहा है यहाँ पे हो अगर, तो अच्छी बात है। मेटल कोल माइंस में भी आपको यहाँ पे जॉब प्रोफाइल मिल सकता है जॉब करने के लिए, ठीक है। तो 1 साल का अगर मेटल कोल माइंस में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अनिवार्य है यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से। 5वां पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ब्लास्टर B का। 4 पोस्ट है यहाँ पे और 32 से 37 साल तक इसका भी एज क्राइटेरिया रखा गया है। मैट्रिकुलेशन मांगा गया है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 3 साल का, ये भी मांगा गया है। मेटल माइंस में है तो अच्छी बात है, यहाँ पे आपको इसके लिए रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। 6ठा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिस माइनिंग मेट का। तो यहाँ 53 पोस्ट है, थोड़ा अच्छा पोस्ट है। 25 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे सिर्फ मांगा गया है आपसे इंटरमीडिएट, वो भी 60%, और OBC वाले और SC ST वाले हैं तो 55%, ठीक है। और ये OBC और जनरल कैटेगरी और NCL वाले जो हैं वो 60%, ठीक है। SC ST के लिए सिर्फ यहाँ पे 55% मार्क्स है। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है अप्रेंटिस माइनिंग के लिए।
एक है लेबोरेटरी के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, यहाँ भी एज 25 से 30 रखा गया है। जो छात्र मैट्रिक सिर्फ पास है 60% में वो आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र SC/ST में है वो 55% वाले, यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये पोस्ट है टोटल 6 और ये है 53। तो बिना एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे पोस्ट दोस्तों देख सकते हैं, टोटल 59 यहाँ पे पोस्ट है, 113 यहाँ पे 136 पदों में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बता दें जो ग्रेजुएट वाले पोस्ट है उनके लिए सैलरी कम से कम आपको यहाँ पे दोस्तों 33,994 प्लस DA वगैरह बन के 4,000 का अनाउंस मिलेगा। ये सारे कुछ मिलेंगी और 2 साल तक आपको यहाँ पे DA ऐड करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सैलरी होगी करीब 46,000 की बनती है आपकी यहाँ पे सैलरी, है ना, टोटल कैलकुलेट करके देखा जाए तो। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट हैं दोस्तों सैलरी को लेकर, अदर पोस्ट हैं जैसे C है, अटेंडेंट का है, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का है, इन सब के लिए कुछ इस तरह से सैलरी है, देख सकते हैं 33,087, 32,180, 32,636, कुछ ऐसा मिला के ये आपको कैलकुलेट करके 45,000 से लेकर 44,000 से 45,000 तक की सैलरी आपको इन सब की भी हो जाएगी। तो ये सैलरी हो गई। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो आपका एग्ज़ाम होगा, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको बताया जाएगा यहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, 120 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए आपको पढ़ना होगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, न्यूमेरिकल के होंगे और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स में होंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन बेस्ड आपका एग्जाम होगा। इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका यहाँ पे फिर सिलेक्शन होगा फाइनली। कंप्यूटर का तो नॉलेज होना ही चाहिए। फॉर्म भरने का जो फीस है आपसे 500 रुपये लिया जा रहा है दोस्तों, इसलिए सोच समझ के फॉर्म भरिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, लेकिन 30 अप्रैल 2020 को बेस मान के ही कैलकुलेट किया जाएगा। रिलैक्सेशन यहाँ पे हर आपको जो एज क्राइटेरिया आपको मिलेगा वो अपने अपने कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिल सकेगा। फॉर्म को कैसे भरना है तो ये लिंक दिया गया है यहाँ पे अप्लाई करने का, है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप करके अपने सारे जो डिटेल हैं वो बताइएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे मांग रहा है आपसे भरने को वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल भर लीजिएगा। ठीक है, और इन केस इफ़ यू हैव एनी फेस्ड अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं इनको। ठीक है, और या तो इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, इधर से आपको कॉल या मेल रिवर्ट जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे अपडेट थे जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं। फिर से इसलिए बताया है क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी आपको डिटेल दे चुका हूं और इसको लॉकडाउन के चलते स्थगित किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। तो लास्ट डेट अब बढ़ा दिया गया दोस्तों, यहाँ पे 22 जून हो गया है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 22 जून से पहले आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका लिंक है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है इसको, और इस लिंक का जो आपका जो ये वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके इसको क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़िएगा पहले अच्छे से कंप्लीटली, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे जाना अप्लाई करने। स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें देखिए बताया गया, कैंडिडेट को जो भी स्टेप है यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। तो हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना ही अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी चीज़ें है दोस्तों यहाँ पे यू कैन एडिट योर इन्फॉर्मेशन बिफोर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, अपना सारा जो एप्लीकेशन का सबमिशन है एक एक करके भरिएगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक है, तब आप यहाँ पे सारी डिटेल भर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपको प्रोसेस बता दिया गया कैसे कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ करके भरना है। फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे बना लीजिएगा अपना। ठीक है, 100 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर भी और आपका फ़ोटो भी दोनों ही। ठीक है, देन उसके बाद फ़ोटो जो है आपका कम से कम 3 महीना के अंदर का होना चाहिए, खिंचाया हुआ। ठीक है, और कोई भी फिर भी डाउट होता है तो ये लिंक दिए गए हैं आपको, वेबसाइट का फ़ोन नंबर और आपको ईमेल आईडी। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, हियर पे, और स्टार्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि पहले आप इससे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये फिर लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने सारे डिटेल भरने होंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जाइए आराम से कीजिए एक एक करके। मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, आपको नीचे जाने होंगे, यहाँ पे एक एक करके सारा अपना डिटेल भरना होगा, पर्सनल डिटेल वगैरह, पोस्ट कोड क्या है, नाम क्या है,
अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, क्या क्या आपने क्वालिफिकेशन किया है, सारा डिटेल। ठीक है, तो दोस्तों एटम इन द सर्विस ऑफ द नेशन, ये इसका थीम है UCIL का। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे सहयोग कीजिए, देश सेवा में लगिए और इसकी तैयारी कीजिए। अच्छा जॉब है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है। मैंने सारा डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए बताया है। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। तो लिंक एक्टिवेट हो चुका है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दिया, और वेरियस पोस्ट के लिए कितने पोस्ट हैं यहाँ पे वो भी सारा डिटेल आपको बता दिया है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।